संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपनी मस्जिद, अपनी इबादत गाह तक होगा। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी को लेकर साफ कर दिया है कि यह मस्जिद नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें त्रिशूल सहित हिंदू धर्म के अन्य पहचान है, इसीलिए इस परिसर को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। सीएम योगी ने कहा, ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमा है, यह प्रतिमा हिंदुओं ने नहीं रखी है। अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। उन्होंने कहा कि सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है। मुस्लिम समाज को आगे आकर इस ऐतिहासिक गलती को सुधारना चाहिए। एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश ने सीएम योगी से बातचीत में पूछा कि काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का कोई समाधान है? तो इस पे सीएम योगी ने कहा, अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि जिसे भगवान ने दृष्टि दी है वह देखे इसे। सीएम योगी ने कहा, त्रिशूल मंदिर के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे हैं ना। ज्योतिर्लिंग है, देवी प्रतिमा है, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हो चुकी है, इस गलती का हम समाधान चाहते हैं। स्मिता प्रकाश ने सीएम से कहा कि भारत में चल रहा है, देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। और एक विधायक ने कहा था कि इस्लाम खुदा के अलावा किसी के सामने सिर झुकाने की इजाजत नहीं देता। इस पर सीएम योगी ने कहा, देश संविधान से चलता है, मत और मजहब से नहीं। सीएम योगी ने आगे कहा, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता। आपका मत मजहब आपके अपने तरीके तक होगा, आपके अपने घर में होगा और अपनी मस्जिद इबादतगाह तक होगा। यह सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं होगा। इसे आप किसी तरीके से दूसरे पर थोप नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ ने कहा, नेशन फर्स्ट। अगर किसी को देश में रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। सीएम योगी ने बताया कि उनके शासन में उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा की भी आलोचना की। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। इस संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपनी मस्जिद, अपनी इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं।